बेंगलोर की तैयारी है, क्या कहेंगे बेंगलोर जाने से पहले? देखिए, बेंगलोर में जैसे हमारे बहुत सारे आईटी सेक्टर में हमारे युवा पीढ़ी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में, उनको मांग था कि सूचना प्रौद्योगिकी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक इनकी जितनी भी नियुक्तियाँ रही है, जितना भी नियुक्ति इन्होंने लिया है, चाहे एग्ज़ाम लिया है, सब कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में रहा है। हम पहले बात करेंगे जेपीएससी का। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड निर्माण। इस वक्त हम मौजूद हैं सिजवा की धरती में। सिजवा की धरती में डुमरी विधानसभा से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। ये हमारे पीछे का जो ग्राउंड है वो हाई स्कूल है सिजवा की धरती से, और हमारे स्क्रीन में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डुमरी विधानसभा से अभी विधायक और क्रांतिकारी मोतीलाल महतो जी हैं। सिजवा की धरती में मैं आपको जोहार करता हूँ। नवनिर्माण के सभी दर्शकों मेरे तरफ से जोहार। जान रहे हैं कि नगर पालिका में जिस तरह से धांधली हुई, क्या लगता है राज्यपाल से ज्ञापन सौंपने के बाद जो सीबीआई की मांग कर रही है लगातार स्टूडेंट, क्या उनके पक्ष में जाएगा दादा? देखिए, संभावना व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि देखिए हम आंदोलनकारी रहे हैं। 2022 का जो जेपीएससी हुआ था, जिसमें इसी तरह का धांधली हुआ था कि उसमें भी इसी तरह हुआ था कि 57 से लोगों को पास कर दिया गया था एक ही रूम से। पेपर लीक हुआ था, चोरी हुआ था, उसका कट ऑफ मार्क नहीं जारी किया गया था। तो 56 दिनों का आंदोलन करने के बाद हम लोग 2 नवंबर को आंदोलन को शुरुआत किए थे और 18 दिसंबर तक चला था। उस आंदोलन को 56 दिन करने के बाद वो कहीं ना कहीं हम लोग राज्यपाल को जब ज्ञापन दिए, तो राज्यपाल को ज्ञापन दिए थे इसी को लेकर कि उसको सीबीआई जाँच किया जाए और उसको जाँच किया जाए, जो भी त्रुटिपूर्ण है उसमें जेपीएससी में सुधार किया जाए। तो राज्यपाल महोदय ने उस समय एक्शन लिया था। एक्शन लेके जो जेपीएससी का जो चेयरमैन थे उनको बुलाया गया था और उन बुला के बोले रहे थे कि जो भी त्रुटि है उसको ख़त्म किया जाए और ख़त्म करने के बाद फिर से रिफ्रेश जो है वो जारी किया जाए। तो उस समय तो राज्यपाल ने सुना था। तो उसी को देखते हुए हमारे जो स्टूडेंट विंग है, वो स्टूडेंट विंग ने वही काम किया है कि राज्यपाल को ज्ञापन दे के बोला है कि उस पर जाँच किया जाए, जो भी त्रुटि है उसमें सुधार किया जाए। अगर धांधली हुई है, करप्शन हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको फिर से रद्द किया जाए और फिर से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, या फिर सीबीआई जांच करके जहां जहां गलतियां हैं उसमें सुधार किया जाए। ये हमारी बातें रखी गई है उस ज्ञापन में। तो देखते हैं, आशा करते हैं कि राज्यपाल महोदय इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जिस तरह से लगातार जेएसएससी या फिर जेपीएससी की बात करें, एक आप अभ्यर्थी रहे हैं, वो तैयारी किए हैं लगातार और आंदोलनकारी भी हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ घटनाओं में आप सक्रिय रूप से भाग भी लिए हैं। क्या लग रहा है जेपीएससी और जेएसएससी का जो ये चल रहा है, ये विवाद खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? देखिए, हम तो कहते हैं कि पूरा विश्व का अगर भ्रष्ट संस्थाओं में देखा जाए ना, तो जेएसएससी और जेपीएससी सबसे आगे होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा विश्व की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक इनकी जितनी भी नियुक्तियाँ रही है, जितना भी नियुक्ति इन्होंने लिया है, चाहे एग्ज़ाम लिया है, सब कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में रहा है। हम पहले बात करेंगे जेपीएससी का। जेपीएससी का अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा इतना विवादित रहा है, इतना विवादित रहा, जो एग्ज़ाम भी नहीं बैठा है वो भी पास हो गया है, किन्हीं का नंबर ही बढ़ा दिया गया है। तो ये और अभी ये इसलिए प्रूफ हो चुकी है, इसलिए साबित हो चुकी कि अभी सीबीआई का जब ये जांच में गया था तो सीबीआई ने इसको बताया भी कि कोई जो बैठा हुआ नहीं उसको भी पास कर दिया गया है, जिनका नंबर कम था उनको बढ़ा दिया गया है। सेटिंग गेटिंग पूरा चला है। कितने विधायक मंत्रियों के सगे संबंधियों का हुआ है, कितने आईएएस अफसरों के सगे संबंधियों का हुआ है। तो ये खुलासा सीबीआई ने किया है। उसके बाद आपको दूसरा हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा में भी इसी तरह का धांधली हुआ है। छठा में तो देखबे किए होंगे, छठा में क्या हुआ था कि जो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी और इंग्लिश, उसको भी मेंस पेपर में जोड़कर और उसको रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो बहुत सारी खामियां हैं इन संस्थाओं में, बहुत सारी खामियां हैं। उसके बाद हम जेएसएससी का बात करते हैं। तो जेएसएससी का आज तक का जितना इतिहास रहा है ज्वाइनिंग लेने का, अभी आप देख लीजिए, लैब असिस्टेंट का रहा, चाहे इस अभी तत्काल की बात करते हैं, चाहे इसके पहले सचिवालय का था, चाहे इसके पहले आपका स्कूल का था, सब में कहीं ना कहीं धांधली का मामला आया, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला आया है, सीट बेचने का मामला आया है। तो ये संस्थाएं पूरी तरह से करप्ट है, इनको फ्रेश करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को डायरेक्टर बनाया जाए, ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाए जो बहुत ही निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, लेकिन वैसा बन नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से समस्या आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें है कि सरकार का जो लॉबी है, सरकार का जो पॉलिटिकल दबाव है, उसके कारण भी ये सब धांधलियाँ हो रही हैं और बहुत सारे अफसरों के कारण भी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है और एक जेएसएससी और जेपीएससी जैसे संस्थाओं को एकदम फ्रेश करने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें सुधर पाएंगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सीसीटीवी कैमराज हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो चोर है वो पकड़ा नहीं रहा है। आप लोग भी अब पार्टी के रूप में ले रहे हैं, तो क्या जेबी केसेस आएगी पार्टी में, तो इस पर कड़ी कार्रवाई करने का
देखिए, इसका उदाहरण तो हम ऐसे दे सकते हैं कि अभी देखेंगे डुमरी उपचुनाव हुआ, तो डुमरी उपचुनाव में क्या होता था, डुमरी उपचुनाव नहीं, सभी उपचुनाव में ऐसा, चाहे उपचुनाव में चाहे चुनाव में ऐसा होता था कि बहुत सारे बोगस वोट होता था। तो उसमें क्या कि सरकार ने इस बार हम देखे हैं कि हर बूथ में मतलब CCTV फुटेज लगा दिया गया दोनों तरफ से। आप वहाँ जैसे जाएंगे एंट्री करके, एक से ज़्यादा व्यक्ति आप एंटर ही नहीं कर सकते, आपको लाइन में रहना है, नहीं तो वहीं से लोग देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और वहीं से सूचना मिलता था, जहाँ से उसका मुख्यालय बनाया गया था वहीं से सूचना मिलता था कि वो व्यक्ति वहाँ पर क्यों खड़ा है, और उसको तुरंत मार के वहाँ से भगाया था। तो कहीं ना कहीं बोगस वोट रुक दिया, एकदम फ्रेश चुनाव हुआ कि नहीं। उसी तरह से हम कहते हैं कि सेंटर में ऐसे CCTV की व्यवस्था, CCTV फुटेज जो है व्यवस्था किया जाए, और रहता भी है, लेकिन पता नहीं फिर भी धांधली कैसे होता है हमको समझ में। इसका सीधी साफ शब्दों में समझ आता है कि CCTV फुटेज भी कहीं ना कहीं सेटिंग किया जाता है, कहीं कहीं वीडियोग्राफी को भी सेटिंग कर लिया जाता है, और उस जगह पे सेटिंग ही नहीं किया जाता है जहाँ पे चोरी होता है, उस जगह पे लगाया ही नहीं जाता जहाँ पे चोरी होता है जानबूझकर। अभी आपने बहुत विवादित रहा शिवा इन्फोटेक के बारे में सुना होगा। शिवा इन्फोटेक के कारण JSSC CGL का जो एग्ज़ाम है वो रद्द हुआ, और वो रद्द हुआ, फिर भी शिवा इन्फोटेक को फिर से लैब असिस्टेंट का जो था ये एग्ज़ाम वहाँ पर सेंटर दिया गया। फिर महिला ये सनवर वाला भी शायद था वहाँ पर सेंटर, मैं भी इसका गाया हमको पता नहीं है, लेकिन इस तरह से सेंटर उसको बार बार दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है? जब उसमें आप पाए हैं कि वो धांधली में संलिप्त था तो उसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं कर दिया जाता? और दूसरी बात, धांधली होने का कारण ये भी है कि हमारी जो नियुक्तियाँ हो रही हैं और इनको जो टेंडर जिन कंपनियों को दिया जा रहा है, वो टेंडर जो कंपनियां ले रही हैं एग्ज़ाम लेने का टेंडर, वो कंपनियां हैं बिहार का, और जिन कंपनियों को टेंडर मिल रहा है वो कंपनियां क्या है कि बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, और उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं धांधली, इसलिए इन कंपनियों को हटाकर झारखंड के ही कोई कंपनी हो जो एग्ज़ाम ले कंडक्ट करा सकती है, उनको देना चाहिए। और इसके बाद ये चीज़ें बदलना होगा। उसके साथ साथ में देखिए, आप धांधली में जितना भी संलिप्तता पाएंगे वो एकाध या एक या दो लोग ही झारखंड के, नहीं तो सबको सब आप जितना भी गिरोह सक्रिय हैं सबका सब कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार से है, कहीं ना कहीं यूपी से, दो ही राज्यों से है। और जितने भी गिरोह सक्रिय हैं यहाँ पर चोरी कराने में, धांधली कराने, तो इससे साफ साबित होता है कि ये कंपनियाँ हैं बिहार की। वहाँ के एम्प्लॉय भी जो एग्ज़ाम लेने वाला आ रहा है वो बिहार से आ रहा है, कॉपी पेपर वहीं से बन रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि उस गिरोह भी वहीं से सक्रिय होकर आ रहा है, कहीं ना कहीं उससे कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन है गिरोह का। और गिरोह क्या कर रही है, यहाँ पर सीट बेचने का काम कर रहे हैं, धांधली करने का काम कर रहे हैं। इसका हम कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं, ये बातें अगर आप देखेंगे तो इनका बयान भी था, एक कोई विधायक है उनका बयान भी था कि जब तक इन कंपनियों को हटाया ना जाए। हम JPSC में हम खुद देखे थे, जिन कंपनियों ने कंडक्ट ये एग्ज़ाम को करवाया था JPSC में, वो कंपनियां थी बिहार का, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था। और सेम JSSC में भी वही हो रहा है, वही बिहार के कंपनियों को टेंडर दे दिया जा रहा है, जिस कारण से ये धांधलियाँ हो रही। धांधली तभी रुकेगी जब इन सब चीज़ों पर, जितना चीज़ों पर हम बात किए उतना चीज़ों को बदलना पड़ेगा, तभी चीज़ें सुधर पाएंगी। दादा, लगातार जो JBKSS का जो सभाएं हैं वो झारखंड के अंदर में तो हो ही रही है। आप मुंबई गए, वहाँ पे सभा हुआ, दिल्ली गए, वहाँ पे हुआ। अब बेंगलोर की तैयारी है, क्या कहेंगे बेंगलोर जाने से पहले? देखिए, बेंगलोर में जैसे हमारे बहुत सारे IT सेक्टर में हमारी युवा पीढ़ी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में, उनको मांग था कि सूचना प्रौद्योगिकी होने के कारण बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो उन लोग का भी मांग था कि हम लोग घर ऐसे पलायन कर गए हैं कि हम लोग घर जा ही नहीं पाते। और हम आपकी विचारधारा से बहुत ही समर्थक है, मतलब आपका समर्थक भी है और विचारधारा से भी बहुत प्रभावित है। तो आपको लाइव तो हम लोग सुनते ही देखते हैं आप लोग को, लेकिन एक बार हम लोग के फेस टू फेस आके आए तो उन लोगों ने बुलाया है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम है जिस पे वो लोग सुनने आएंगे, देखने आएंगे, समझने आएंगे। और हमारा ज़रूरी भी है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि देखिए IT सेक्टर में आज कहीं ना कहीं झारखंड में 15 से 20 हज़ार IT सेक्टर वालों की ज़रूरत है, लेकिन 99% ये सीटें हैं, ये चीज़ें जो है खाली है। और सारा चीज़ जानते हैं क्या, सूचना का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में झारखंड बहुत पीछे है, बहुत 99% जो इनकी सीटें हैं जो खाली है। और ये और भी क्रिएट हो सकता है, वो तो छोड़ ही दीजिए क्रिएट, लेकिन 15 से 20 हज़ार अभी IT सेक्टर वालों की ज़रूरत है झारखंड में। और अगर वो लोग अगर सरकार अच्छा से काम करती उन पर, तो ये जो 15-20 हज़ार IT वाले बाहर है वो कहीं ना कहीं झारखंड में काम करते। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। एक और वहाँ पे आप लोग जाएंगे, IT सेक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, पर क्या वहाँ मजदूरों के दर्द को भी आप समझने का प्रयास करेंगे? देखिए, चाहे IT सेक्टर वाले हो, चाहे IAS हो, IPS हो, चाहे BDO हो, CS हो, होता पहले मजदूर ही हैं। तो
ये आईटी सेक्टर वालों को नाम दिया गया है क्योंकि उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन आएंगे सभी वर्ग के लोग होंगे, जो वहाँ लेबर भी खट रहेंगे, कुली भी खट रहे होंगे, जो बीडीओ भी होंगे, जो सीओ भी होंगे, चाहे आईएएस आईपीएस भी होंगे, चाहे आईटी सेक्टर वाले होंगे, चाहे और भी कंपनियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हो, वो लोग भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आईटी वाले ही आएंगे, आईटी के साथ साथ सभी लोग आएंगे जो झारखंडी हैं। तो देख सकते हैं अभी आप हमारे मोतीलाल जी से उनके विचारों को आप तक मैं पहुंचा रहा था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दादा आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।